उडुपी के शेरूर से चौंका देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां एक एम्बुलेंस कंट्रोल खोकर टोल प्लाजा से टकरा गई। एम्बुलेंस होनावारा से खुंडापुरा जा रही थी। एम्बुलेंस में 4 जख्मी अफराद को ले जाया जा रहा था। ये तस्वीरें हैं, देखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया में एक हिंदू स्वामी की तौहीन करने के मामले में कर्नाटक की एक अदालत ने मुलजिम को 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा सुनाई है। चिकमंगलुरु जिले के श्रीनगरी तालुके की अदालत ने आज मुन्ना अजहर नामी मुलजिम को 3 साल की सजा सुनाई। यह मामला 19 नवंबर साल 2015 में पेश आया था। हुबली शहर से ताल्लुक रखने वाले मुन्ना अजहर ने फेसबुक में श्रीनगरी के स्वामी के लिए नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। मुन्ना अजहर के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। आज अदालत ने मुलजिम मुन्ना अजहर को सजा और जुर्माना आयद किया। रायचूर में सीपीआईएम पार्टी के लीडरों ने खुर्दनी अशिया पर जीएसटी लगाने के मरकजी हुकूमत के फैसले की शदीद मजम्मत की है। जीएसटी की मुखालफत करते हुए सीपीआईएम के लीडरों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सीपीएम के लीडरों ने कहा कि खुर्दनी अशिया पर जीएसटी लगाने से गरीब और मजदूर पेशा लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबकात के लोग ग़िज़ाई अजनास जैसे चावल, मकई, बाजरा, दूध, दही वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जीएसटी की वजह से इन तबकात की परेशानी में इजाफा हो गया है। एहतजाजियों ने जल्द से जल्द खुर्दनी अशिया पर जीएसटी को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। हालात हाजिरा और सियासी बेदारी सुनवान के तहत बेंगलुरु में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सदाए इत्तेहाद तंजीम के तहत हुए इस इजलास में मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान मिफ्ताही, मौलाना मकसूद इमरान रशादी और दीगर अहम उलमाए कराम ने हिस्सा लिया। मौजूदा हालात में मुसलमानों की सियासी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, उलमाए कराम की रहनुमाई में समाजी और सियासी मैदान में मुसलमान कैसे आगे बढ़ें, इंतखाबात के मौके पर मुसलमान अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कैसे करें, वोट की अहमियत के सिलसिले में कैसे बेदारी पैदा की जाए, असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी कैसे बढ़ाई जाए, इस तरह के कई उमूर पर इजलास में राय मशवरे पेश किए गए। उलमाए कराम के अलावा दानिश्वरों और मस्जिद कमेटी के नुमाइंदों ने भी इस इजलास में हिस्सा लिया। ने एक ऐप तैयार किया है, प्ले स्टोर में भी मिलता है और इसी तरह जो ऐप एप्पल फ़ोन है उसके ऐप स्टोर में भी मिलता है। तो आप वहां से उस वोटर हेल्पलाइन के ऐप को डाउनलोड करें, हर एक अपने नाम को चेक करें, अपने घर वालों के नाम को चेक करें। अगर नहीं है तो उसी के अंदर आप आराम से अपना नाम दाखिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉलोअप करने के लिए हमारे यहाँ हर मोहल्ले के कुछ नौजवान ज़रा खड़े हों, ज़रा साथ दें, तो इंशाअल्लाह पहले हमारी ताकत बनेगी। हम कभी किसी पार्टी की तरफ न तो हमारा रुझान है, न हम किसी पार्टी की तरफ तवज्जो देंगे कि हाँ ये हमारी पार्टी है या वो हमारी पार्टी है। हम तो वो पार्टी के हैं जो अच्छा काम करें। हमें बाहम मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है और ऐसे इत्तेहाद का मुजाहरा करना है जो मुल्क के मफाद में हो, सियासत के मफाद में हो, मिल्लत के मफाद में हो। और हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी आबादी जो है और हिंदुस्तानी हैदराबाद कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के सदर शरद कुमार क्लासा ने सारिफिन के मसाइल को यकसर नज़रअंदाज करने का महकमा बिजली के अहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया। शरद कुमार कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर अब्दुल साहब के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करते हुए तबादला करने की मांग की। शरद कुमार ने कहा कि बिजली सारिफिन ने कंज्यूमर ग्रीवियंस रेडिसल फोरम के तहत मुतल्लिका हुक्काम को मुख्तलिफ मसाइल के ताल्लुक से शिकायत की गई थी, लेकिन ओहदेदार कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत के बारे में पूछने पर मुतल्लिका ओहदेदारों का रवैया बिजली सारिफिन के साथ अच्छा नहीं रहता। ಸಭೆ ನಡೆಯುವಾಗ ತಮ್ಮದೇ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡದೆ ಅಗೌರವದಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಭೆಗೆ ಬಹಳ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. मार्शल आर्ट के बेताज बादशाह